अगली खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है, रायपुर में बीजेपी का एक बड़ा मंथन है। आज बीजेपी की बड़ी बैठकों की शुरुआत हुई है। 7 मोर्चों प्रकोष्ठों की हो रही है बैठक। प्रदेश बीजेपी के 7 मोर्चों की संयुक्त मीटिंग है। 2 सत्रों में यह बैठक होगी। तो बड़ी खबर है, रायपुर में बीजेपी के बैठक से संबंधित जानकारी। बीजेपी के 7 मोर्चों की संयुक्त मीटिंग होने जा रही है। 7 मोर्चों प्रकोष्ठों की यह बैठक है। रायपुर की यह खबर, छत्तीसगढ़ से बड़ी जानकारी मिल रही है। बीजेपी का ये बड़ा मंथन है। बीजेपी की बड़ी बैठकों की शुरुआत हुई है। 7 मोर्चों प्रकोष्ठों की यह बैठक है। प्रदेश बीजेपी के 7 मोर्चों की संयुक्त मीटिंग 2 सत्रों में यह बैठक होगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं मुख्यमंत्री की मौजूदगी, और ये बड़ी बैठक है। रायपुर में बड़ा मंथन होने जा रहा है। बीजेपी की बड़ी बैठकों की शुरुआत यहाँ पे आप कह सकते हैं, और ये 7 जो मोर्चे हैं, जो प्रकोष्ठ हैं, उनकी ये बैठक यहाँ पर होने जा रही है। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में यह बैठक, बीजेपी की बड़ी बैठकों की शुरुआत हुई है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ संयुक्त मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की यह बैठक है, सीधे कहें तो। और बैठक रायपुर में हो रही है, और ये बड़ा मंथन है प्रकोष्ठों का। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति वहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और ये छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है, हम आपको बता रहे हैं। और यहां पर बीजेपी का ये मंथन, बड़ी बैठकों की शुरुआत हुई है। यहां पर प्रमोद मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, किस बाबत ये पूरी बैठक हो रही है? कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक है? मुख्यमंत्री की उपस्थिति इसमें दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पर देखिए, आज प्रदेश भाजपा कार्यालय में एक बड़ी बैठक रखी गई है, और बैठक में जो है 7 मोर्चा प्रकोष्ठ के जो पदाधिकारी और शामिल हैं, जिनमें अल्पसंख्यक मोर्चा, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा के साथ SC/ST मोर्चा के नए पदाधिकारियों को शामिल किया गया है। क्योंकि जिस प्रकार से अभी नए संगठन विस्तार हुए हैं, उसके बाद किस प्रकार से कार्य योजना बनाई जाएगी पार्टी को लेकर, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन की बात कही जाती है, तो अनुशासन का पाठ जो है आज पढ़ाया जा रहा है। और इस बैठक में जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए थे, कुछ देर पहले ही निकले हैं, और अभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव संबोधित कर रहे पदाधिकारियों को। और इसके बाद जो है दूसरे सत्र में अजय जम्वाल जो क्षेत्रीय संगठन महामंत्री हैं, वो सभी पदाधिकारियों को संबोधित करते नजर आएंगे। जी आशीष। अच्छा, ये कब तक चलनी है ये बैठक प्रमोद? कितना समय लगेगा इस बैठकों में? क्या ये कई दिनों तक चलने वाली बैठक है? क्या आज तमाम चीजें समाहित होंगी? देखिए, आज जो एक दिन की बैठक रखी गई, उसमें 7 मोर्चा प्रकोष्ठों को बुलाया गया है, और ये बैठक जो है शाम 5 बजे तक चलेगी। 2 सत्र में बैठक होनी है। पहले सत्र में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और किरण सिंहदेव का संबोधन होना है, और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो संबोधित करके रवाना हो चुके हैं। अभी जो प्रदेश अध्यक्ष है किरण सिंहदेव, उनका संबोधन चल रहा है। उसके बाद भोजन अवकाश है, और भोजन अवकाश के तुरंत बाद जो है क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल सभी पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे। 5 बजे तक यह बैठक होगी, और बैठक इसलिए काफी महत्वपूर्ण है कि क्योंकि प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब सत्ता पक्ष की सरकार रहती है, तो पार्टी के नए पदाधिकारियों का दायित्व और बढ़ जाता है। ऐसे में इन सब बातों को लेकर जो है आज क्षेत्रीय संगठन महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जो है सभी पदाधिकारियों को संबोधित करने वाले हैं। अच्छा, क्या ये भी खबरें हैं प्रमोद की इस बैठक के बाद में कोई मेगा ट्रेनिंग भी होने जा रही है कार्यकर्ताओं की? क्योंकि हजारों की संख्या में अगर कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, तो ये भी सूचनाएं मिली थी कि 17 तारीख को एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। उससे संबंधित क्या जानकारी है? निश्चित तौर पर जिस प्रकार से नए पदाधिकारियों का गठन भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चा और प्रकोष्ठों में हुआ है, इसके बाद जो है सभी के लिए एक कार्यक्रम भी रखा गया है। जिस प्रकार से हमने लगातार देखा है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठकें करती है, और बैठकों के जरिए सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को यह समझाइश दिया जाता है कि आपको अनुशासन में रहकर कार्य करना है, और किस प्रकार से आने वाले दिनों में जो है केंद्र और राज्य की सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना है। इसको लेकर एक कार्यक्रम जल्द होने वाली, इसकी रूपरेखा बनाई जा रही है। अभी 17 तारीख की संभावित तिथि, क्योंकि 23 फरवरी से जो है विधानसभा का बजट सत्र भी होना है। ऐसे में हो सकता है कुछ कार्यक्रम में कुछ डिले जरूर हो जाए। जी अच्छा, सीधे समझे अगर हम प्रमोद, तो इस बैठक का उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री आए, चार्जअप किया, गए,
तमाम चीज़ें और यहाँ पर बताई जाएंगी। जैसा कि आप बता रहे हैं कि संबोधन लगातार जारी है, उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है इस पूरी बैठक का? जी, निश्चित तौर पर इस बैठक का यही उद्देश्य है कि जिस प्रकार से नई जिम्मेदारी नए पदाधिकारियों को मिली है, तो आने वाले दिनों में किस प्रकार से केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं से आम जनता को लाभ पहुंचाया जाए और कैसे फील्ड में जाकर कार्य किया जाए। सिर्फ जो है नाम के पदाधिकारी न रहे बल्कि फील्ड में जाकर काम करे, इसको लेकर जो प्रदेश अध्यक्ष है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और जो क्षेत्रीय संगठन महामंत्री वो सभी पदाधिकारियों को संबोधित कर, और यही कहा जा रहा है कि आपको अनुशासन में रहते हुए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना है। और साथ ही साथ जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में कहा जाता है कि हर वक्त चुनाव के लिए तैयार रहती है, तो इसको लेकर भी सभी पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। ठीक है प्रमोद, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ से ये बड़ी खबर हमारे सहयोगी प्रमोद आप तक पहुंचा रहे थे, और बड़ी चीज़ ये है कि इन बैठकों का उद्देश्य बहुत साफ है कि ताकि बीजेपी की जो विचारधारा है और जो तमाम चीज़ें हैं, आने वाली जो कार्य योजनाएं हैं, उन सभी से जो है इन नए कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाए और 1000 की संख्या में इन कार्यकर्ताओं को यहाँ पर बुलाया गया। उसके बाद में एक ट्रेनिंग भी रखी जाएगी 17 तारीख को, जिसमें भी बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता पहुंचेंगे।